हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय क्रमांक 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। कल के सत्र में हमने चर्चा किया था जो आसुरी गुण वाले लोग होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। भगवान कहते हैं दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी गुण होते हैं और ये रजोगुनी और तमोगुनी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जो दैवी गुण वाला व्यक्ति है वह मोक्ष का अधिकारी है और जो आसुरी गुण वाला व्यक्ति है वह बंधन का अधिकारी है। और दो प्रकार के प्राणी हैं, देव तथा असुर। तो भगवान कहते हैं विस्तार से मैं दैवी गुण बतला चुका हूं और आसुरी गुणों के विषय में भगवान अर्जुन को और गहन में बताते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें पवित्रता भी नहीं रहती, ना उसका आचरण उचित होता है और ना वह सत्य बोलता है। और इस जगत को मिथ्या कहता है, इस जगत का कोई आधार नहीं है, ईश्वर नहीं होता, ये जगत काम इच्छा से पैदा हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। अपने मन से ही वह किसी को भगवान चुन लेता है, अपने मन से ही वह मंत्र बना लेता है, अपने मन से ही उस मंत्र का कीर्तन करता है। ये सब आसुरी व्यक्ति के गुण बताए गए हैं। और ऐसे लोग किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग अपना आत्मज्ञान खो देते हैं, बुद्धिहीन होते हैं और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उग्र कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने वाले होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता। काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं जो कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। गर्व के मद में चूर रहते हैं, मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए होते हैं। इस तरह से आसुरी लोग मोहग्रस्त होकर क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र व्रत लिए रहते हैं और उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और आगे भगवान आसुरी व्यक्तियों का गुण बताते हुए कहते हैं उनको अपार चिंता रहती है। उनका उद्देश्य रहता है इंद्रियों की संतुष्टि। इंद्रियों की तुष्टि करना ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है, ये उनका विचार रहता है। और मृत्यु पर्यंत अपार चिंता में मग्न रहते हैं, लाखों इच्छाओं के जाल में फंसे हुए होते हैं, काम और क्रोध में लीन रहते हैं और इंद्र तृप्ति के द्वारा अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये सब आसुरी लोगों के गुण हैं। अब भगवान आगे और भी विस्तार पूर्वक इन आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब श्लोक क्रमांक 13 से लेके 15 तक जो 3 श्लोक एक साथ है, इसमें जब आसुरी व्यक्ति धन प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त करने के बाद उसके क्या विचार होते हैं, इन 3 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 13, 14 और 15। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्यसे मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रु हनिष्ये च परानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आड्यो अभिजन्वान अस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो आसुरी व्यक्ति के और लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं आसुरी व्यक्ति क्या विचार करता है
जब धन कमा लेता है प्रचुर मात्रा में, तो हमेशा उन धन के बारे में सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। आज मेरे पास इतना धन है और मैं कल और ज्यादा कमाऊंगा। अलग अलग योजनाएं बनाता है धन को कमाने के लिए। भविष्य में धन बढ़कर और दुगना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और धन के साथ साथ उसके कई शत्रु भी होते हैं, शत्रुओं को जानता भी है, इसलिए शत्रुओं के बारे में भी विचार करता है। सोचता है वह मेरा शत्रु है और मैं उसे मार दूंगा, या मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु है वे भी मार दिए जाएंगे। और उसकी भावना कैसी होती है, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, शक्तिमान तथा सुखी हूं। ये सब भावना आसुरी व्यक्ति के अंदर रहती है। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे जो संबंधी हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे को हर मुसीबत के समय मेरे को मदद करते हैं। मेरे समान कोई शक्तिमान नहीं है, मेरे समान कोई सुखी नहीं है। इस तरह से उस आसुरी व्यक्ति के मन में मोह बैठा रहता है और मोहग्रस्त ज्ञानवश ये सब विचार उसके मन में आते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो आसुरी लोगों का गंतव्य क्या होता है? नरक लोक। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, इसका अर्थ है अनेक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि धन कमाया है तो धन का उपयोग कैसे किया जाए, अब उसका सदुपयोग तो करना आता नहीं है और ये चिंता रहती है धन कोई लूट के ना ले जाए, इसलिए अनेक प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। इसलिए यहाँ पर शब्द आया अनेक चित्त विभ्रांता। चित्त मतलब चिंताएं, भ्रमित, और विभ्रांता मतलब उद्विग्न। तो अनेक चिंताओं से उद्विग्न होते हैं। मोह जाल समावृता, मोह के जाल में फंसे रहते हैं। समावृता मतलब घिरे रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। जो प्रचुर मात्रा में धन है तो उस धन का उपयोग किसमें करते हैं? अपनी इंद्रियों को भोगने में करते हैं। और गंतव्य क्या होता है? पतंती नरके अशुचो। पतंती मतलब गिर जाना, गिर जाते हैं। कहाँ? नरके मतलब नरक में, और अशुचो मतलब अपवित्र होते हैं। देखिए अशुचि शब्द बारंबार आ रहा है। अशुचि मतलब अपवित्र रहते हैं, मन से भी उनके विचार अच्छे नहीं होते, शारीरिक रूप से भी स्नान करते नहीं हैं, और वाणी भी उनकी पवित्र नहीं होती है। क्योंकि पहले भी हमने आसुरी गुण सुने, कठोर होता है, दूसरों के सामने जो वाणी का उपयोग करता है कठोरता से करता है। तो वाणी भी पवित्र नहीं है, मन भी पवित्र नहीं है, और शरीर भी पवित्र नहीं है। तीनों प्रकार से अशुचि व्रत धारण लिए रहते हैं। उनका गंतव्य क्या रहता है? नरक। नरके अशुचौ। तात्पर्य आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। तो पहले भी हमने श्लोक में सुना, आज मैंने धन इतना कमा लिया, कल मैं इतना कमाऊंगा, भविष्य में मेरे पास धन इतना हो जाएगा, मेरे सारे शत्रु मारे जाएंगे, मेरे कोई समकक्ष नहीं है, मेरे से कोई बढ़कर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि उसके धन कमाने की कोई सीमा नहीं रहती, कोई लिमिट नहीं रहती है। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। असीम मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। देखिए संपत्ति इतना इकट्ठा कर लेता है पर उसके पास उस संपत्ति को रखने के लिए जगह नहीं होती। किसके कारण है? लोभ के कारण है। उसका जो आवश्यकता है, आवश्यकता उतना ही, आवश्यकता कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आवश्यकता के अनुसार हम एक दिन में
शरीर पर एक ही बार वस्त्र डाल सकते हैं ना, एक साथ दो दो वस्त्र तो नहीं डाल सकते हैं। अब धनी व्यक्ति सोचे कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो मैं 4-5 वस्त्र एक साथ डाल लूं। अब खान पान के विषय में भी सोच लीजिए, 2 या 3 चपाती खाना है, 4 चपाती खाना है। अब इतना ज्यादा धन कमा रहा है, 5 की बजाय 10 तो नहीं खा सकता ना। आवश्यकताएं उतनी है, लेकिन लोभ के कारण धन बढ़ता जा रहा है। धन कमाने की जो लालसा है, इच्छा है, वो समाप्त नहीं होती। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। तो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को करने के लिए तैयार रहता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है, ब्लैक मार्केटिंग। अब कोई वस्तु बाजार में जिस दाम पे बिकनी चाहिए उस दाम पे ना बेचकर उसको दुगने दाम पे बेचता है, इसको कहते हैं काला बाजारी। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। अब पैसा है, ये पैसा दुगना कैसे हो जाए, तो शेयर मार्केट में लगा दिया, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, किसी जुए में लगा दिया, जिससे और ज्यादा ये पैसा बढ़ जाए। तो उसकी योजना कैसे काम करती है, ये धन को और कैसे बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कैसे की जाए, इसका मुझे लाभ कैसे मिले। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। अब लाभ जो मिल रहा है वह सोचता है मैं लाभ प्राप्त कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अहम के कारण वह सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन ये लाभ जो उसको मिल रहा है उसके पूर्व जन्म की सुकृतियों के कारण मिल रहा है, पुण्य कर्म के कारण मिल रहा है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है, मतलब मैंने अपने बल से कमाया है, मैंने अपने उद्योग से कमाया है, मैंने अपने श्रम से कमाया, ये उसकी भावना रहती है। जबकि जो धन उसको मिल रहा है वह उसके पूर्व जन्मों में अच्छे या पुण्य कर्मों का परिणाम है। लेकिन आप देखिए भक्त को जो धन मिलता है, भक्त कभी भी ऐसा विचार नहीं करता कि मैंने अपने परिश्रम से कमाया, ये तो कृष्ण मुझे दे रहे हैं और इस धन को, इस ऐश्वर्य को मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, ये भक्त की भावना होती है, ये भक्त की सोच होती है। लेकिन उसी के विपरीत जो कर्मी होता है, जो आसुरी प्रवृत्तियों में लगा होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा धन के बारे में क्या सोचता है, ये मैंने अपने उद्यम से कमाया है, मैंने अपने श्रम या परिश्रम से कमाया, इस पे मेरा अधिकार है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म का नियम मतलब पूर्व कर्मों में, पूर्व जन्मों में जो उसने कर्म किए उसके अनुसार ही उसको सब सुविधा प्राप्त होती है। तो कर्म के नियम को नहीं मानता, लेकिन अपने शरीर में जो शक्ति है उसको मानता है कि मैंने अपने बाहुबल के आधार पर, शक्ति के बल के आधार पर मैंने ये सब धन कमाया है। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कार्य करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। तो सुंदर शरीर, उच्च शिक्षा, धनवान कुल में जन्म या उच्च कुल में जन्म, ये पूर्व जन्मों में किए गए कर्म के आधार पर मिलता है। अब ये चार चीजें अगर नहीं है किसी के पास में, तो इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य नहीं किया। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। आकस्मिक मतलब अचानक है, और ये चारों चीजें भी जो मैंने प्राप्त की है अपने बलबूते पे की है। जैसे इस जन्म में भी व्यक्ति बहुत पढ़ लिख जाता है, बहुत डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, तो क्या सोचता है कि मैंने अपने बल के आधार पर ये सब डिग्रियां प्राप्त की है, शिक्षाएं प्राप्त की। लेकिन पूर्व जन्म में उसको उच्च शिक्षाएं प्राप्त थी, इसी जन्म में वह पुनः शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। मतलब ये नहीं सोचता कि जो मुझे सुंदर शरीर मिला है, उच्च शिक्षा मैंने प्राप्त की है, या धन मुझे जो मिल रहा है, इसके पीछे किसी का योजना है, इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है जो मेरे को प्रदान कर रहा है। तो ये विचार उसके मन में कभी भी नहीं आता। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। तो आसुरी व्यक्ति हमेशा नंबर 1 पे रहना चाहता है, तो नंबर 1 के पोजीशन पे कोई भी आने का प्रयत्न करेगा, उसका वह शत्रु है, उसको वह मार देगा, क्योंकि उसको कौन सा पद चाहिए? सबसे श्रेष्ठ पद चाहिए। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ये शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। इसका परिणाम हम देख रहे हैं। ये शत्रुता पहले परिवारों के बीच में होती है, भाई भाई लड़ते हैं ना, क्योंकि किसके पास ज्यादा पैसा होगा, किसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। उसके पश्चात ये शत्रुता बढ़ते बढ़ते फिर समाज में चली जाती है। समाज के लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फिर राष्ट्र मतलब देशों के बीच में शत्रुता हो जाती है, फिर देशों में युद्ध होता है। और जब इस प्रकार से युद्ध होता है तो शांति भंग हो जाती है, निरंतर संघर्ष चलता है और शत्रुता बनी रहती है। ये सब आसुरी व्यक्तियों का विचार है। अभी आप देख भी रहे होंगे, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हर एक देश चाहता है कि हमारे हथियार ये दोनों देश खरीदें। हर एक व्यक्ति को पैसा कमाना है। इतने सारे लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, इसके बारे में कोई भी विचार नहीं है, लेकिन हमारे हथियार खरीदें और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, धन मिले। तो ये आसुरी व्यक्तियों का ही मनोवृत्ति रहता है कि इस प्रकार से हम संसार पे शासन करें, लेकिन शासन करने के लिए उनको अपने बहुत सारे शत्रु बनाने पड़ते हैं, उनके साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। तो आसुरी व्यक्ति का सबसे प्रथम लक्षण क्या है? अहम। अहम मतलब मैं, सबसे पहले मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश है। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं, आसुरी व्यक्तियों के मन में क्या विचार आता है? ईश्वर मरा हुआ है, तुम ही ईश्वर हो और तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। आसुरी लोग इस प्रकार से सोचते हैं। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। तो व्यक्ति जो आसुरी है देखता है कि मेरे सामने मेरे से भी श्रेष्ठ है, धनी व्यक्ति है, उसका प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा है, लेकिन आसुरी होने के कारण उसके मन में क्या विचार आता है? नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्यादा प्रभावशाली हूं। यहाँ पे क्या आ गया? केंद्र बिंदु में क्या है? मैं है, मैं, अहम ममेति। तो आसुरी व्यक्ति, इसका अर्थ है हमेशा अपने बारे में विचार करता है। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वह यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। तो उच्च लोकों में, स्वर्ग लोकों में, चंद्र लोकों में कैसे जाया जाता है? यज्ञ करके और पुण्य कर्म करके। तो ये आसुरी लोग पुण्य कर्म नहीं करते, इनको विश्वास नहीं होता यज्ञ में, ना पुण्य में, ना दान में, किसी चीज में विश्वास नहीं होता। जैसे रावण था ना, रावण रावण ने विचार किया एक सीढ़ी बनाऊंगा और सीढ़ी पे चढ़ के स्वर्ग लोक जाऊंगा। आज तक वो सीढ़ी नहीं बनी, रावण भी नहीं रहा, सीढ़ी भी नहीं है। तो आसुरी व्यक्ति का यही विचार रहता है। और देखो, हिरण्यकशिपु भी जब पूरे तीनों भुवनों का राजा बन गया, उसने पूरे नियम पलट दिए। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, उसमें बताया जो पाप कर्म करते थे उसको स्वर्ग भेज देता था,
और जो पुण्य करते थे उनको नरक भेज देता था। तो यही बात आ जाती है, आसुरी व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसका विचार नहीं करता, सही को गलत और गलत को सही मानता है। इसलिए ऐसे लोग यज्ञों पे विश्वास नहीं करते, पुण्य कर्मों पे विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। आजकल के वैज्ञानिकों की दशा यही है, हम मशीन बना के चंद्रमा पे जाएंगे। कौन सी मशीन? रॉकेट, स्पुतनिक, उस पे बैठेंगे और चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के असुर कौन है? वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने परमाणु बम बनाए हैं, जो जहाज के द्वारा या रॉकेट के द्वारा चंद्र लोग जाना चाहते हैं, उच्च लोग जाना चाहते हैं। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। मतलब वेदों में जो यज्ञ दिए हैं उसको करने का आवश्यकता नहीं है, वो यज्ञ किए बिना आप स्वर्गलोक चले जाओ। मतलब वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, अमेरिका चले जाओ। कैसे जाओगे? वहां पे पहुंचोगे, पहले तो यहां से आप निकल ही नहीं सकते हो। इतना सारा इंक्वायरी रहता है, इतना सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, सब जांच पड़ताल होता है। तो स्वर्गलोक में कैसे चले जाओगे बिना पुण्य किए, बिना यज्ञ किए? इसी उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए उनका विचार भी कैसा है, वैज्ञानिक लोगों का। उनका निष्कर्ष क्या है? हम चंद्रमा पे पहुंच गए और चंद्रमा पे हमें कोई भी जीवन नहीं दिखा, वहां पे जीवन है ही नहीं। प्रभुपाद जी इसका तर्क करते हैं, इसका खंडन करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं, अरे भाई चंद्रमा की जो रोशनी है वो सारे वनस्पति वृक्ष औषधियों को रस प्रदान करती है, और खाली पृथ्वी पे नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी वृक्ष हैं वनस्पतियां उन सब का रस चंद्रमा की रोशनी से आता है। मतलब पोषण कहां से हो रहा है? चंद्रमा की रोशनी से हो रहा है। और ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं वहां पे जाके कोई वृक्ष ही नहीं है, कोई जीवन ही नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो जीव हर जगह है और अन्य लोकों में भी जीव हैं। हमारी आंखें ऐसी हैं, हम इन जन्म चक्षुओं के द्वारा वहां के जीवों को देख नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा पे कौन रहते हैं? देवता रहते हैं, वो भी एक स्वर्गलोक का भाग है। उन देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हम यहाँ के प्रधानमंत्री को देख नहीं सकते, टीवी पे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, और देवताओं को कहां से देखेंगे फिर? ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो मोह क्या है? उच्च लोकों में जाना, वेदों की अलंकारमयी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानना। इसी जाल में फंसकर व्यक्ति इसी ब्रह्मांड में घूम रहा है। अब उसकी थोड़ी चेतना निम्न स्तर की होती है तो इसी संसार में भोग को सर्वश्रेष्ठ मानता है। कुछ लोगों की चेतना उन्नत होती है तो इस संसार के भोगों से भी श्रेष्ठ स्वर्ग के भोगों को मानते हैं, तो वहां के भोगों को प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक लोक में अलग अलग प्रकार के भोग हैं और उनका जो मापदंड है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इस पृथ्वी पे जो आसुरी लोग रहते हैं उसके विषय में बताया गया है, वह मोह जाल में फंसे रहते हैं। जैसे मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है, वैसे ही ये संसार रूपी बद्ध जीव माया के जाल में फंस जाता है, मोह में फंस जाता है, और इस मोह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का जो वस्त्र होता है, कीड़े की लार से बनता है, उसको कहते हैं कोकून। वो जो कीड़ा होता है अपने मुख से इतना लार निकालता है कि उसी लार में फंसकर वह दम तोड़ देता है।
उस लार से बाहर नहीं निकल पाता। इसी प्रकार से संसार का बद्ध जीव इतने कर्म बंधनों में फंसा हुआ है, उन कर्म बंधनों के फल से वह बाहर नहीं आ पाता और उसी में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये आसुरी लोगों का गंतव्य स्थान था नरक, जहां पे भगवान कृष्ण उनको भेजते हैं। अब श्लोक क्रमांक 17 में आसुरी स्वभाव और विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि आसुरी लोगों का पाखंडी स्वभाव होता है। श्लोक क्रमांक 17, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो पाखंडी लोग कभी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, लेकिन दिखावे के लिए थोड़ा बहुत धर्म का पालन करने लगते हैं, नाम मात्र के लिए। कारण क्या है? उनको समाज में दिखाना है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो इस कारण से अपने अंदर वह घमंड लेते हैं और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, कारण संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त रहकर नाम मात्र के लिए बड़े गर्व से यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा पूजा, थोड़ा सा लाभ, थोड़ा सा संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसके कारण वह मोह में पड़ जाता है और मोह में पड़ जाने के कारण ही वह तथाकथित धार्मिक याज्ञिक अनुष्ठान करता है, समाज में अपना दिखावा करने के लिए, जबकि शास्त्र का कभी विधि विधान का उसने पालन नहीं किया है। मतलब थोड़ी सी लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिली है तो ये पूजा प्रतिष्ठा और बढ़नी चाहिए, समाज में मैं दिखा सकूं कि मैं कितना धार्मिक हूं। कभी कभी नेता लोग आपने देखे होंगे धार्मिक नहीं होते, लेकिन बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, उसमें आके बैठ जाते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, दिखावा करने के लिए कि हम कितने धार्मिक हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब और आगे इनकी प्रगति कैसे होती है? ऐसे लोग प्रवचन भी देते हैं धर्म के नाम पर, और प्रवचन देकर एक समय ऐसा आता है अपने को ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं, और ऐसे मूर्ख लोग इनको ईश्वर भी मानकर इनकी पूजा करने लगते हैं और ईश्वर के अवतार के रूप में वह प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। वह यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने को ईश्वर मान रहा है तो उसके अधीन रहकर कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा और उसके जो अनुयायी हैं वो भी उसके साथ नरक में प्रवेश करेंगे। लेकिन ऐसे लोग उस साधारण व्यक्ति को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते हैं और उसको आध्यात्मिक सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं, कितना महान व्यक्ति है। वह सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। पाखंडी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं धर्म ध्वजी। भक्ति विनोद ठाकुर एक शब्द कहते हैं धर्म ध्वजी, जो धर्म का चोला पहन लेता है लेकिन अधार्मिक क्रियाएं करता है, ये सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति होता है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, बाबा रामपाल, जो अभी जेल में बैठे हुए हैं। तो भगवा वस्त्र धारण करेंगे, सन्यासी वेश बनाएंगे, लेकिन सब प्रकार का अधर्म करेंगे।
दिन में इनके हाथ में माला रहती है, रात में इनके साथ में धन और स्त्री रहती है। ये इनका वेश होता है। और लोगों के सामने जब आएंगे तो माला फेरेंगे कि हम कितने धार्मिक हैं। देखा होगा आपने, ऐसा लगेगा कितना धार्मिक है, कितना ज्यादा भगवान का स्मरण कर रहा है, इतना महान भक्त है। लेकिन उसके विचार, उसका आचरण, उसका व्यवहार एकदम अपवित्र रहता है, अधार्मिक रहता है। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। हमने सुना ना, सन्यासी आश्रम में कितने प्रतिबंध हैं, कितने नीति नियम है, कितने विधि विधान है। ये सब सन्यास आश्रम में कर ही नहीं सकते हो भगवा वस्त्र पहनकर। और ये लोगों को इतना सहज लगता है। इसलिए आपने ईशोपनिषद में पढ़ा था, विद्या अविद्या। अविद्या जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, लेकिन एक ऐसी विद्या भी है जो धर्म का चोला पहनकर एक ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों को धोखा दे रहा है, तो यमराज उसको ज्यादा दंड देगा, उसके लिए ज्यादा कठोर यातनाएं हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर अविद्या का प्रचार करता है, उसको ज्यादा गहनतम नरक लोकों में भेजा जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब अनुयायी बनते हैं किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही अभिमान आता है कि मैं भगवान हूं। वह अपने को स्वरूप सिद्ध घोषित करता है। और इन मूर्ख लोगों को समझना चाहिए ना, भगवान कौन है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। अब ये जो साधारण भगवान मानकर बैठे हैं, इनके पास किसी प्रकार का ऐश्वर्य है? इनके पास किसी प्रकार की शक्ति है? कुछ नहीं है। ये तो मूर्खता के कारण, देखिए, वो व्यक्ति जो गुरु बना है और अपने को भगवान कह रहा है, वो इन लोगों को मोह जाल में फंसा चुका है। और जो शिष्य लोग हैं, ये गुरु के वाणी के द्वारा, चमत्कारी चीजों के द्वारा मोह जाल में फंस जाते हैं। आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। लोगों को सिद्धि में बहुत विश्वास है कि कोई हमारा जीवन बता दे, कोई हमारी परेशानियों का हल कर दे। हाँ, अगर आप समाचार देखते हैं तो आजकल एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, बागेश्वर धाम। हाँ, एक व्यक्ति है, एक साधु है, वो लोगों को पढ़ के सिद्धि पहचान लेता है, सिद्धि समझ लेता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। और वो एक पर्चा बनाता है, पर्चा बना के उस पर सब कुछ लिखता है। और वो जो बताता है वो जनरल चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सुनता है कि सच में मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तो इतना प्रभावित हो जाता है, वो उसका गुणगान करने लगता है। पर ये व्यक्ति ऐसा है, अच्छा बात यह है कि ये व्यक्ति ने प्रभुपाद का गुणगान भी किया है और अपने को भगवान भी नहीं मान रहा है। ये अच्छा है। फिर भी कलयुग में ऐसे लोगों का बहुत बोलबाला है, जो दर्शन देने के लिए पैसा लेते हैं, हाँ, या कोई कार्य करवाने के लिए पैसा लेते हैं। इस प्रकार के लोग आपको कलयुग में बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए विरक्त का चोला पहनकर एक किसी भी नीति नियम को मानते नहीं है, किसी प्रतिबंध को मानते नहीं है। इसलिए भगवान बारंबार कह रहे हैं, नरके अशुचौ, ये नरक में गिरते हैं। लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वह सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। यतो मत ततो पथ, ये इनका सिद्धांत होता है। मैंने जो मार्ग बनाया है उसी पे चलना है और उसी पे चलकर मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। शास्त्र, इसका मतलब शास्त्र की अवहेलना, शास्त्र के विधि विधानों का पालन ना करना। यहां पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। तो असुर लोग शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करते और अज्ञान और मोह के जाल में फंसे रहते हैं और दूसरे लोगों को भी फंसाते हैं। अब श्लोक क्रमांक 18 में
आसुरी गतिविधियों का क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है। जो असुर हैं, जब वो ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, भगवान वह बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 18। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्म पर देहेशु प्रद्विष्वन्तो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अब भगवान पे तो पूरी तरह विश्वास है ही नहीं, भगवान को मानते नहीं है, क्योंकि भगवान का रूप ही नहीं है। तो ऐसे लोग अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार के कारण, इसको अभिमान भी कहते हैं, मैं ये शरीर हूं, ये वस्तु मेरी है। और बलम मतलब बल, उनको अपने शारीरिक बल पे बहुत अभिमान रहता है। दर्प मतलब घमंड। उसके पश्चात कामम, ये काम विषय भोग में लगे रहते हैं। क्रोधम, क्रोध से मोहित रहते हैं। संशिता मतलब इन सब वस्तुओं का आश्रय लिया हुआ होता है। और भगवान कहते हैं माम मतलब मुझको, जो मैं सबके हृदय में रहता हूं, अपने हृदय में रहने वाले ईश्वर से भी ईर्ष्या करते हैं और दूसरों के हृदय में रहने वाले ईश्वर से भी ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण का आश्रय लेना, पूर्ण शरणागत हो जाना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, ये धर्म है। तो इस धर्म से वह इस धर्म की निंदा करते हैं। ये वास्तविक धर्म है जीव का, भगवान को शरणागत होकर उनकी सेवा करना और उनसे प्रेम करना। लेकिन इस धर्म को वह निंदित मानते हैं। कौन? आसुरी लोग इस धर्म को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं को ईश्वर मानते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। शास्त्र कहां से आए? भगवान के मुख से आए। भगवान की वाणी ही शास्त्र है। अब शास्त्र को भी नहीं मानता, हमने पहले सुना, शास्त्र में जितने विधि विधान है उसको स्वीकार नहीं करता, और दूसरा भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानता। ये दो प्रमुख कारण हैं असुर गुण वाले लोगों का। यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। तो ईर्ष्या का कारण क्या है? प्रतिष्ठा और धन एवं शक्ति का संग्रह जब उसको मिल जाता है। जैसे बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, अंगरक्षक चल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, और प्रतिष्ठा फैली है, बहुत बड़ा फिल्मी सितारा है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा राजनेता है। प्रतिष्ठा और धन, जब ये शक्ति आती है, धन आता है, प्रतिष्ठा आता है, तो ईर्ष्या उसके साथ साथ आ जाती है। ईर्ष्या उत्पन्न होने के तीन कारण हैं। तथाकथित प्रतिष्ठा मतलब झूठी प्रतिष्ठा, धन और शक्ति, इन तीनों के सहयोग से ईर्ष्या ईर्ष्या प्रकट होती है। वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। अब उसको कर्म का नियम ही पता नहीं है, क्योंकि वह अपने को स्वतंत्र मानता है कि कोई सत्ता है जो मेरे पे निगरानी रख रही है, मेरे कर्मों को देख रही है। इसके विषय में उसको कोई जानकारी नहीं होती और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, पाप कर्म करता है, जानता नहीं कि मरने के बाद मैं कौन से शरीर में जाऊंगा। तो ये ना जानने के कारण अपने प्रति मतलब उसके हृदय में जो ईश्वर रह रहे हैं परमात्मा रूप में, उसके प्रति, और अन्यों के हृदय में जो परमात्मा उसके प्रति, दोनों के प्रति ईर्ष्या करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। मतलब अनेक पशुओं का वध करेगा और अपनी हिंसा भी करता है। कैसे करता है? उन पशुओं को मारकर जब भक्षण करता है तो अपनी भी हिंसा हो रही है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात उसको नरक में जाना पड़ेगा। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण
वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। तो मनु संहिता, भागवतम जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों में भगवान के अस्तित्व का प्रमाण दिया है, जीव के अस्तित्व का प्रमाण दिया है। इन अस्तित्वों को मैं नहीं मानता और इन अस्तित्वों के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। जैसे कल हमने सुना कि जो जीव है वो बंदर से आया है, ये झूठा तर्क है। या जीव अमीबा की संतान है, या बिग बैंग थ्योरी। अब इसको भी सोचिए, साइंटिस्ट लोग कहते हैं एक धमाका हुआ, धमाके से सृष्टि बन गई। ये भी उदाहरण है यहाँ पे। प्रभुपा जी कहते हैं धमाका होने से कोई सृष्टि होती है क्या? धमाका होने से तो विनाश होता है। इतनी जड़ बुद्धि है वैज्ञानिकों की, इतना बड़ा ब्रह्मांड धमाके से पैदा हो गया। ऐसे लोगों को पागल खाने भेज देना चाहिए पूरी तरह। ऐसे लोग भगवान के अस्तित्व को कहां से स्वीकार करेंगे? वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। अब देखो ये सब चीजें बताई जा रही हैं। कोई भी कार्य करेगा, मैं शक्तिशाली हूं, शक्तिमान हूं। पहले एक शक्तिमान सीरियल आता था ना, हवा में उड़कर बच्चों ने भी सोचा हम भी शक्तिमान है, उड़ेंगे। पर उड़ के क्या हुआ? शक्तिमान तो नहीं बने, वो गिर गए, उनकी हड्डी टूट गई। तो आजकल का साधारण मनुष्य यही कर रहा है, मैं भी शक्तिमान हूं, भगवान की तरह हूं। भगवान की तरह नहीं हूं, भगवान ही हूं और स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। तो काला बाजारी, स्मगलिंग, डकैती, चोरी, ये सब करता है आसुरी व्यक्ति और सोचता है मेरे को कोई देख नहीं रहा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं शक्तिमान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये सब आसुरी विचार उसके मन में रहते हैं। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। अब कोई उसको रोके कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, मत करो, तो वह उसको भी मारने का प्रयत्न करेगा, योजना बनाएगा इसको पहले कैसे खत्म करूं, क्योंकि ये मेरा नंबर 1 पोजीशन लेना चाहता है। तो ये सब आसुरी लोगों के विचार हैं। अब देखिए अगले 2 श्लोकों में कृष्ण कहते हैं इन आसुरी लोगों के साथ मेरा क्या बर्ताव होता है, इनके साथ मैं कैसा डीलिंग करता हूं। इतने आसुरी विचार भगवान ने बताए, अब भगवान कहने जा रहे हैं इनको मैं कहाँ रखता हूं, इनके साथ कैसा व्यवहार करता हूं। भगवान 2 श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 19, तानहं द्विषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुमान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। मतलब नो चांस, कोई चांस नहीं बाहर आने का। क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा। कहाँ डालते हैं? आसुरी योनियों में डालते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालते रहते हैं। कौन से लोगों को? जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं। 4 प्रकार के लोग कृष्ण की शरण में नहीं आते ना, उसमें एक नराधम भी होता है, नरों में अधम, मनुष्यों में अधम। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। सत्ता किसके पास है, शक्ति किसके पास है? कृष्ण के पास है। तो कृष्ण डिसाइड करेंगे ना किसको कौन से शरीर में रखना है। और कृष्ण कोई पार्शियलिटी नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते कि इसने अच्छा किया तो इसको बुरा शरीर दे दूं। नहीं, भगवान उसको जिस शरीर में डाल रहे हैं उसके कर्म के अनुसार ही डाल रहे हैं, उसकी इच्छा है। तो विशेष प्रकार का अधिकार भगवान को प्राप्त है। इसका मतलब हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे कर्मों को देख रहा है और निश्चित रूप से मृत्यु के बाद हमको हमारे कर्म के अनुसार ही दूसरे शरीर में भेजा जाएगा।
ये सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए व्यक्ति मनुष्य योनि में जो भी जीव होता है उसको सावधान रहना चाहिए। भागवतम में भी बताया है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। जीव के कर्म के अनुसार और देव नेत्रेण मतलब देवता उच्च अधिकारी, नेत्रेण मतलब देखने, देखने के अधिकार में, उनके आधिकारिक क्षेत्र में ही जीव को अगला शरीर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। और वो इच्छा किसकी है? जीव की है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। अब विद्यार्थी ने पेपर दे दिया, अभी वो डिसाइड थोड़ी ना करेगा मेरे कितने मार्क्स आने वाले, वो तो टीचर डिसाइड करेगा। और आसुरी लोगों का एक सिद्धांत और सुन लीजिए, धन संग्रह करेंगे लेकिन परोपकार में नहीं लगाएंगे, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उस धन को खर्च नहीं करेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। और कोई साधु उनसे मांगने जाएगा उसके कल्याण के लिए तो देंगे नहीं, अपने भोग के लिए खर्च करेंगे। ये आसुरी व्यक्ति के लक्षण है। देखो पहले तो असुर को पहचानना बहुत मुश्किल आसान होता था, पता है कैसे? आपने अगर भागवतम पढ़ा हो, उसमें असुर आते हैं, असुर और देवताओं का युद्ध होता है। असुर दिखने में बड़े भीषण दिखते हैं, बड़े भद्र दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते, उनकी लंबे लंबे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, हाँ, बड़े विचित्र तरह का उनका शरीर का वो होता है, रूपांतर होता है। लेकिन अभी तो असुरों को पहचानना बहुत मुश्किल है। अब मनुष्य के रूप में रह रहा है, उसके अंदर बाह्य रूप से तो हम पहचान नहीं सकते, लेकिन उसके विचार तो आसुरी है ना। तो विचार आसुरी होने के कारण पूरा व्यक्ति ही असुर बन जाता है। वो आपको बाहर से दिखेगा मनुष्य, लेकिन वो है असुर। जैसे वृत्तासुर था और इंद्र थे, हम समझने का प्रयत्न करिए। इंद्र जो था वो अंदर से असुर था लेकिन बाहर से भक्त था। और वृत्तासुर कैसा था? वृत्तासुर अंदर से भक्त था लेकिन बाहर से असुर था। विचार का ही अंतर है। देखिए वृत्तासुर चाहता है, इंद्र तुम मुझे मारने आए हो, मुझे जल्दी मारो, तुम्हारे वज्र के प्रहार से मैं भगवान के धाम वापस चला जाऊंगा। और इंद्र ने किया भी वैसे, क्योंकि वृत्तासुर को पता था इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो भगवान के निर्देशानुसार बनाया गया है और इसको चलाने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मैं जल्दी मरना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? भगवत धाम जाऊंगा। और इंद्र जीवित रहकर भी इसी संसार में स्वर्गलोक के पद में सड़ेगा। तो इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बाहर से वैष्णव वेशभूषा रखते हैं लेकिन अंदर से आसुरी विचार हैं। तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये तो कलीर चेला, ये तो कली का चेला है। बाहर से तो वैष्णव वेशभूषा है लेकिन अंदर से उसके विचार कैसे हैं? आसुरी। तो यहाँ पर उन्हीं आसुरी लोगों का गंतव्य स्थान बताया जा रहा है, भगवान उनको कहाँ डालते हैं। तो भगवान की इच्छा पे वो निर्णय निर्भर करता है, हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करेगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, स्कूल में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सी फील्ड में जाएंगे, कुछ अधिकार है आपको, लेकिन सारा अधिकार नहीं है। बड़े बड़े अधिकार भगवान के हाथ में, उनकी प्रकृति के हाथ में है। एक ही समय पे कितने सारे जीव जन्म लेते हैं, कोई गरीब परिवार में लेता है, कोई धनी परिवार में लेता है एक ही समय। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसका कर्म। उसका कर्म ही उसको उस गंतव्य स्थान तक लेकर जाता है, उस शरीर में लेके जाता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। अभी ये बताया आपको। यथा योनि यथा बीजम, जैसा कर्म होगा वैसा बीज मिलेगा।
अगर कुत्ते जैसा क्रियाकलाप है तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। ये शरीर क्यों बनाए हैं प्रकृति में? एक तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, इतने शरीर क्यों है, ये प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। इतनी सारी वैरायटी क्यों, इसके पीछे कुछ कारण होगा ना। आप सोचो 84 लाख प्रकार के शरीर है तो 84 लाख प्रकार के कर्म हैं, तभी तो उतने शरीर बनाए गए हैं। तो क्यों जरूरत होती इतने शरीर बनाने की? अच्छा 4 लाख मनुष्य होनी है तो 4 लाख प्रकार के मनुष्यों के कर्म हैं, उनके विचार हैं 4 लाख प्रकार के। अब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि 4 लाख प्रकार का विचार कैसे होगा अलग अलग। तो ये शरीर जब मिलता है उच्च शक्ति के निरीक्षण में और उस जीव के कर्म के अनुसार, यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं यथा पशु कीट मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई, अचानक नहीं आई, ये भगवान की योजना है। पापा जी कहते हैं कोई बच्चा स्कूल से घर वापस आता है और डाइनिंग टेबल पे दिखता है बहुत सुंदर सैंडविच है, तो सैंडविच अपने आप आ गया? सैंडविच को बनाने के पीछे कुछ किसी का हाथ है, वो माँ है जिसने बनाया है। उसी प्रकार से हमारे जो कर्म, हमारे जो शरीर मिल रहा हमको, उसके पीछे हमारे कर्म हैं। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। तो ये आसुरी योनि है, आसुरी जैसे कर्म है, तो इनको कहाँ रखा जाता है? असुरों के गर्भ में रखा जाता है, क्योंकि कर्म असुरों जैसे हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। जंगलों में भी रहते हैं ना आदिवासी शिकारी लोग, ये सब भी असुर हैं। जैसे मृगारी था, मृगारी पशुओं को अधमरा देखकर बहुत खुश होता था, ये असुर योनि है, असुर विचार है। अब भगवान अगले श्लोक में भी स्पष्ट बताते हैं कि ऐसे आसुरी लोगों को कहाँ भेजा जाता है, कौन सी गति प्राप्त होती है। श्लोक क्रमांक 20, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेया ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनको बारंबार असुर योनि में डालता हूं, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति की तरफ जाते हैं। लेकिन भगवान एक आशा का किरण दिखाते हैं। वे आशा का किरण है भक्तों का संग। अगर इन असुरों को किसी भक्त का संग प्राप्त हो जाए और इनकी चेतना बदल जाए तो ये भी भक्त बन सकते हैं। इसका उदाहरण है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी, जो विदेश में जाकर हिप्पियों को भक्त बनाए। पाश्चात्य जगत में कौन सी संस्कृति है? आसुरी संस्कृति है। अब इन आसुरी संस्कृति वाले लोगों को प्रभुपाद जी का दिव्य संग प्राप्त हुआ और ये सब भक्त बन गए। तो एक शुद्ध भक्त का संग इन सब आसुरी योनियों से उन जीवों को मुक्त कर सकता है। तात्पर्य ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। चलो भगवान दया नहीं करते, भक्त तो दया करते हैं ना। भक्त तो अपनी जान खतरे में डालकर उन असुरों को प्रचार भी करते हैं, उनको पता है हमें मरना भी पड़ सकता है। लेकिन अब इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान से भी अधिक दयालु कौन है? उनके शुद्ध भक्त हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है।
तो असुर योनियों वालों को कौन सा शरीर मिलता है? कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों, मतलब सुअर। तो सुअर मल खाता है, विष्ठा खाता है, गटर में पड़ा रहता है। इस तरह से आसुर योनि वालों को ये सब शरीर मिलते हैं। यहाँ ये स्पष्ट किया गया कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। अधोगति मतलब नीचे की तरफ जाते हुए वह सुअर और कुत्ते बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। अब घृणा नहीं करते हैं तभी तो आप देखिए वृंदावन में जितने भी असुर आए, जब उनका वध किया भगवान ने उनको कहाँ भेजा? अपने धाम भेजा ना। तो भगवान घृणा किससे कर रहे हैं? घृणा किसी से नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं, मैं पक्षपात नहीं करता। तो ये जो योनियां मिल रही हैं उन आसुरी व्यक्तियों को, जीवों को, वे क्यों मिल रही हैं? उनके कर्म के अनुसार। तो भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके कल्याण के लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। पूतना, अगासुर, बकासुर, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, ये सब उदाहरण हैं। इन सबको मुक्ति मिल गई। भगवान का जैसे दिव्य स्पर्श इनको हुआ, ये इस भौतिक शरीर से मुक्त हो गए। तो भगवान ने कृपा किया या नहीं किया? भगवान ने कृपा किया। अरे नाग पत्नियां भगवान को कहती हैं, हे कृष्ण, आपने हमारे पति पे, कालिया पे इतनी कृपा की है, ऐसी कृपा तो आपने लक्ष्मी पे भी नहीं की। आपने क्या किया? आपने चरण कमलों को हमारे पति के सिर पे रख दिया। सोचिए। और वो जब भगवान के चरण कमलों में बहुत सुंदर चिन्ह हैं, अंकित हैं, और भगवान जब वृंदावन भूमि में चलते हैं, वृंदावन भूमि उस अंकों को समेट लेती है, मिटने नहीं देती, छिपा लेती है, और उन अंकों को देख देख कर, अंकित चिन्हों को देख देख कर वो प्रसन्न होती है। तो ऐसे असुर जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वह इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। लेकिन अब यहाँ कलयुग के जितने असुर हैं ये इतने भाग्यशाली नहीं है कि भगवान आके इनका वध करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है, जो दिव्य नाम है, जब इन तक पहुंचेगा तो इनके अंदर जो आसुरी विचार हैं वे नष्ट होंगे। अगर कलयुग की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो सबका वध होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई गलत कार्य में लगा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसा तो पूरा सृष्टि से जीव ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? तो हरि नाम का शस्त्र चलाकर इनके मन में जो आसुरी विचार है उनको नष्ट किया जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो भगवान के नाम का, कृष्ण प्रेम के नाम का धन देने के लिए आए, और सबसे सरल है मार्ग। अब नरक के 3 द्वार बताए जा रहे हैं। नरक में कोई जाना चाहता है तो इन 3 मार्गों से जाया जाता है। बहुत फेमस मार्ग है, और कभी कभी हम भी इस मार्ग में आ जाते हैं। श्लोक क्रमांक 21, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। भगवान देखिए स्पष्ट करे, त्यजेत, त्यजेत मतलब तुरंत त्याग दो इन तीनों द्वारों को।
इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अब द्वार है तो इनका घर भी होगा, घर में द्वार होते हैं ना, वो द्वार के द्वारा ही अंदर घुसते हैं, बाहर आते हैं। तो नरक लोक एक घर है, उसके 3 दरवाजे हैं, यमदूत इन्हीं 3 दरवाजों से लेके जाते हैं। उस पे बड़ा बड़ा लिखा है काम, क्रोध और लोभ। अब जो व्यक्ति कामी होगा उसको काम के दरवाजे से अंदर लेके जाते हैं, जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसको क्रोध के दरवाजे से अंदर लेके जाते हैं, और जो लोभी है उसको लोभ के द्वार से अंदर लेके जाते हैं। और वहां से फिर नरक का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है 3 द्वार, लेकिन अंदर जाके वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना एक्सपेंड है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और 84 लाख प्रकार के कर्म भी हैं, और 84 लाख प्रकार के नरक भी हैं। भागवतम में 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, ये तो मैंने नाम मात्र के नरक के नाम सुनाए हैं, अगर सुनाने बैठूंगा तो ये भागवतम पूरा नहीं होगा। ये बहुत ही क्वचित मात्रा में मैंने तुमको नाम बतलाए हैं, और इनका विस्तार से वर्णन है कि कौन सा पाप कर्म करने पर कौन सा जीव कौन से नरक में जाता है और उसको कौन सी यातना दी जाती है। तो यहाँ पर नरक के 3 द्वार हैं। ये जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार में जितने भी पाप होते हैं उनके मूल पाप ये 4 हैं: पर स्त्री पर पुरुष गमन, मांस भक्षण, मदिरापान, जुआ खेलना। ये इन सब पापों के 4 स्तंभ हैं। अगर कोई इन 4 पापों से बच गया तो वह सारे पापों से बच सकता है। उसी प्रकार से अगर एक कोई 3 नरक के द्वार से बच गया, वो नरक के दूसरे नरक जो क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के नाम है नरकों में, उससे भी बच सकता है। मेन ये 3 द्वार हैं जिससे बचना है। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन मतलब वह जीवात्मा उच्च लोकों से निम्न लोकों में आ जाता है। काम मतलब इच्छा, भौतिक इच्छा। काम मतलब काम वासना भी, काम मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण भी। और जब ये पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, और जब क्रोध पूरा हो जाता है, काम पूरा ना होने पर क्रोध आता है, और जब काम पूरा नहीं होता तो लोभ आता है। तात्पर्य यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो ये काम का जो प्रवेश है हमारी इंद्रियों में होता है। हमने पहले भी इसको सुना है। हमारी जो इंद्रियां है, मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां, जिसमें आंख सबसे प्रबल है, सबसे श्रेष्ठ है, ये काम पहले इंद्रियों में प्रवेश करता है, फिर इंद्रियों के द्वारा मन में प्रवेश करता है, और मन के द्वारा फिर ये बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। तो इंद्रियों में जब ये आता है तो उसी समय इसको रोक देना चाहिए। जैसे अजामिल था, अजामिल ने जो दृश्य देखा, एक शूद्र स्त्री थी और एक शूद्र पुरुष था और वेश्या स्त्री थी। जब इन दोनों को आलिंगन करते हुए देखा तो उसके मन में वह काम का चित्र बस गया, और काम का चित्र बसने से ही उसके मन में चिंतन होने लगा। उस काम को पूरा करने की लालसा उसके मन में पैदा हो गई, और उसने उस काम को पूरा करने के लिए क्या किया, पाप करना शुरू किया। अपनी जो पतिव्रता स्त्री थी उसको निकाल दिया, अपने माता पिता को निकाल दिया, उस वेश्या को लाकर उसका भरण पोषण करने लगा।
तो कहने का तात्पर्य ये शुरुआत कहाँ से होती है? काम से होती है। जब ये काम इंद्रियों में आता है, आंख के द्वारा, मुख्य रूप से आंखें हैं जो काम को प्रवेश करने देती है पूरी इंद्रियों में, और उन्हीं आंखों से प्रवेश करके काम फिर मन में जाता है, और मन में जब बैठ जाता है तो मन में उस काम वासना का चिंतन होता है, और फिर बुद्धि योजना बनाती है उस काम वासनाओं को पूरा करने के लिए। इस तरह से प्रोसीजर चलता है। तो ये तीनों नरक के द्वार हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन तीनों में नहीं पड़ता, क्योंकि ये आत्मा का हनन करने वाले हैं, पतन करने वाले हैं। जब व्यक्ति इन तीनों में रहता है तो उसका भव बंधन से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्लोक क्रमांक 22। अब भगवान कहते हैं जो इन तीनों द्वारों से बच जाता है उसको क्या प्राप्त होता है? एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे निर्भरा आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो आसुरी लोग इन तीन द्वारों में फंसे रहते हैं, लेकिन दैवी लोग जो भक्त है वह इन तीन द्वारों से मुक्त रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इन तीन द्वारों से मुक्त है वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलता है, मतलब भक्ति के मार्ग पर चलता है, दूसरों के लिए कल्याण कार्य करता है और इस तरह परम गति को प्राप्त होता है, मतलब उच्च गति को जाता है। आसुरी लोग जो तीन द्वारों से कार्य करते हैं वह अधोगति को जाते हैं और भक्तगण उच्च गति को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। तो तीन मार्गों से जो बच गया, जो नरक के तीन मार्ग हैं, वह अपने जीवन को शुद्ध बना लेगा। उसके मन में फिर किसी प्रकार का विचार, दूषित विचार नहीं आएगा। शरीर से भी वह पाप कर्म नहीं करेगा और मुख्य रूप से फिर वेदों के आदेशों का पालन करेगा, विधि विधानों का पालन करेगा और विधि विधानों का पालन करते करते धीरे धीरे अपने को उच्च पद पे स्थापित करेगा। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलते चलते किसी भक्त का संग प्राप्त हो गया और वह भक्त बन गया तो फिर उसका मनुष्य जीवन सफल है, फिर उसको दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आना होगा। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। तो मुख्य रूप से इन तीन द्वारों से बचना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी, तभी इन तीन द्वारों से बचा जा सकता है। और भक्ति करके वह भक्त आत्म साक्षात्कार के उच्च पद को प्राप्त करता है। उच्च पद का अर्थ है धीरे धीरे वह इन लोकों से ऊपर उठता उठता वैकुंठ लोक को जा सकता है। इसलिए भक्ति में भी ये काम नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और भक्ति में क्रोध का उपयोग सही जगह पे होना चाहिए। ये तीनों जा नहीं सकते हैं लेकिन इन तीनों का सही उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। काम का उपयोग कैसे करेंगे कृष्ण की सेवा में? अपनी भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में मिला देना चाहिए। या गृहस्थ भक्त को
संतान उत्पत्ति करने के लिए संग करना चाहिए और अपनी संतान को अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए भक्त बनने के लिए। इस तरह से वह काम को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। और क्रोध कृष्ण की सेवा में कैसे लगेगा? अन्य भक्त जन या भगवान की जहां पर निंदा हो रही है, गुरुजनों की निंदा हो रही है, उस व्यक्ति पे क्रोध करके हम क्रोध को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोभ, लोभ कैसे सेवा में आएगा कृष्ण की? लोभ आएगा साधु संग करके, ज्यादा से ज्यादा श्रवण, इसका लोभ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साधु संग, इसका लोभ होना चाहिए। भगवान की सेवा में अगर लोभ है, अहर्निश लोभ है, इसको लौल्यम भी कहते हैं, लालसा भी कहते हैं। जब भक्त के अंदर भगवान की सेवा करने का लालसा, लोभ, ये सब आ जाता है, लौल्यम आ जाता है, तो उसके लिए भगवान का जो वैकुंठ द्वार है खुल जाता है। तो ये काम क्रोध लोभ का सही उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, तभी हमको सही मार्ग दिखाएगा। और ये भक्ति में ही इसका सही उपयोग हो सकता है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। तो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 वर्णों में अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्य हैं। 4 आश्रमों के भी अपने अपने धर्म हैं। तो उन वर्णों में, उन आश्रमों में रहकर व्यक्ति को विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। तो वर्ण और आश्रम में रहकर उनके कर्तव्यों का पालन तो करना ही है, साथ ही साथ हमें भगवान की सेवा भी करनी है। तब वह आत्म साक्षात्कार के उच्च पद को प्राप्त होता है और फिर वह मुक्त होकर भगवत धाम वापस चला जाता है। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, जो शास्त्र के विधानों को नहीं मानता उसकी क्या गति होती है। शास्त्र जो भगवान के मुख से निकला है, स्वयं भगवान की वाणी है, जो उसको स्वीकार नहीं करता, उसमें दिए गए विधि विधानों को नहीं पालन करता, वह कहाँ जाता है? उसको किस प्रकार का गंतव्य स्थान प्राप्त होता है? मतलब शास्त्रों की अवहेलना करने पर क्या फल मिलता है? श्लोक क्रमांक 23, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो इस जीवन में भी सुख नहीं मिलता और अगले जीवन में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। उत्सृज्य मतलब त्याग कर, शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर, उसको कहते हैं उत्सृज्य। काम कारता, काम कारता का अर्थ है काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से कर्म करता है अपनी इच्छा के अनुसार। ना सा सिद्धिम अवापनोति, उसको इस जीवन में भी सिद्धि नहीं मिलती, ना सुख मिलता है, ना पराम गतिम, उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने नियम है, अपने विधि विधान है, गृहस्थ आश्रम के अपने विधि विधान है। उन विधि विधानों को पालन करते हुए भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब सिद्धि प्राप्त होती है। अगर उन वर्णों में, उन आश्रमों में रहकर कोई पालन नहीं कर रहा है विधि विधानों का, तो वह निश्चित काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर कार्य करेगा। जैसे ब्रह्मचारी के लिए बताया गया 8 अंग हैं, उसको स्त्री से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, एकांत में वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, नियम है, इसको पालना चाहिए। अब इसको कोई ब्रह्मचारी नहीं स्वीकार कर रहा है और बेधड़क किसी स्त्री से बात कर रहा है तो काम के वशीभूत हो जाएगा। और साथ ही साथ उसको, शास्त्र ये भी कहता है, उसको, स्त्री को माता के समान मानना चाहिए।
और माता के समान अगर माता की दृष्टि से नहीं देख रहा तो काम के वशीभूत होगा। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र में दिए गए शब्दों को खाली समझना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। अगर जो व्यक्ति सुन रहा है उतार नहीं रहा, वो भी अधम है। कौन है अधम? हम ज्यादा से ज्यादा सुन तो लेते हैं, लेकिन एक शब्द भी हम अपने जीवन में पालन कर ले तो हम अधम होने से बच जाएंगे। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है। तो अगर शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा तो वह क्या कहलाएगा? वह मनुष्य क्या कहलाएगा? द्विपाद पशु, दो पांव वाला पशु। शास्त्र में लिखा है चार पांव वाले पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, उसके चार पांव हैं, मनुष्य के दो पांव हैं। क्रियाएं तो वही हैं, खाना, सोना, मैथुन करना, प्रजनन करना, रक्षण करना। कुछ विशेष जीव ये कर रहा है क्या? वो है भगवत सेवा जो कर सकता है। अब उसको नहीं कर रहा है, शास्त्र को सुन के भी नहीं कर रहा है, पढ़कर भी नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब वो अधम है, पशु ही है। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। अब सब श्रवण भी कर लिया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाया कि भगवान कौन है और मेरा उनके साथ क्या संबंध है, तो उसका भी जीवन व्यर्थ है। उसने जो सारा ज्ञान इकट्ठा किया है वो भी व्यर्थ है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। समझ लिया कृष्ण कौन है लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, तब भी उसके सारे प्रयास निष्फल है, मतलब कोई फल नहीं मिलने वाला। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भगवान का सुंदर स्वरूप है और जीव उनका नित्य दास है, जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध में संबंध ज्ञान स्थापित होता है और अभिधेय में उस संबंध ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में परिवर्तित किया जाता है, व्यवहारिक रूप में दर्शाया जाता है किस प्रकार से सेवा की जाए। और सेवा करने पर ही जो मनुष्य जीवन का परम प्रयोजन है, भगवान के लिए प्रेम, वो प्रकट होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। जैसे अजामिल ही है, देखिए ब्राह्मण कुल में जन्मा था, उससे आशा नहीं की जाती थी कि ऐसे दृश्य को देखे। उसने अगर दृश्य देख भी लिया तो तुरंत उसको वहां से चले जाना चाहिए था, सबसे पहला कार्य उसको ये करना चाहिए था। लेकिन जब व्यक्ति काम के वशीभूत हो जाता है तो उस दृश्य को बार बार देखता है या नहीं है? इसका मतलब उसके मन में काम बैठ गया है, काम के वो वशीभूत हो गया है। यमदूत जब विष्णु दूतों को अजामिल का वर्णन कर रहे थे, उसके गुण बता रहे थे, ये बहुत महान ब्राह्मण है, बहुत ऊंचे पद से नीचे गिरा है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लेके जाएंगे। तो यहां पर प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, जब व्यक्ति काम के वशीभूत होकर कोई कर्म करता है, इसका मतलब वह जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण कर रहा है। नियम पता है ये नहीं करना है, फिर भी वो कर रहा है, तो इसका मतलब वह काम के वशीभूत हो गया है। अब मंदिर में भी पता है कि
धोखा देना गलत है, किसी के साथ झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी भक्त क्या करते हैं, उन नियमों का अतिक्रमण करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो ये भी काम का छोटा लक्षण है, मतलब अपनी निज इंद्रिय तृप्ति, अपने स्वार्थ को पूरा करना। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। स्वेच्छाचार मतलब अपनी इच्छा से जो मन में आया वो करना, यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। कुछ सेवाएं हैं उसको करनी चाहिए, नहीं करता है तो मतलब अपने मन के अनुसार चल रहा है, स्वेच्छाचारी है। सदाचार सदाचारी, स्वेच्छाचार स्वेच्छाचारी, ये गुण बताते हैं कि वो स्वेच्छाचारी है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो शास्त्र में जितने भी विधि विधान है वो किसके लिए है, मनुष्यों के लिए है, वह पशुओं के लिए नहीं है। इसलिए मनुष्य को शास्त्र पढ़कर विधि विधानों का पालन जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये शरीर जो हमें मिला है एक मशीन है, और शास्त्र क्या है, मैनुअल है। जैसे कोई मशीन आप खरीद के लाते हो, उसके साथ में उसको एक बुकलेट मिलता है ना, उसमें देखकर आप सीख सकते हो कि इसको कैसे चलाना है। वैसे ही ये शास्त्रों को पढ़ के समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर किस उद्देश्य के लिए मिला है, इसका प्रयोजन क्या है। अगर इसको नहीं समझ पाए तो हमारा जीवन फिर द्विपाद पशु के समान है। अब भगवान अगले अंतिम श्लोक में बताते हैं जो शास्त्रों का पालन करता है उसकी क्या गति है। अभी तो बताया कि जो पालन नहीं करता है उसकी क्या गति है, लेकिन अब जो पालन करता है वो कहाँ जाता है। श्लोक क्रमांक 24, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्र को पढ़कर समझकर सबसे पहले क्या जानना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। और शास्त्र में दिए गए विधि विधानों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। और जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है वह धीरे धीरे क्रमशः ऊपर की गति की ओर प्रस्थान करता है, ऊपर उठता है। तात्पर्य जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। मतलब वेद को पढ़कर कृष्ण को जानना जरूरी है, और जो कृष्ण को जान लिया वो वेद पढ़ने का श्रेष्ठ अधिकारी होता है, क्योंकि वह भक्ति कर रहा है, भक्ति की परम सिद्धि को वह प्राप्त कर चुका है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा वगैरह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। भक्ति के नियमों के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पवित्र नाम का कीर्तन और जप, भगवान को अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट, इस प्रकार के क्रियाकलाप हमारी भक्ति का वर्धन करते हैं। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो ये भक्ति की नवधा विधियां कर रहा है अपने जीवन में, उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों का सार वह समझ चुका है।
निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब जो भक्त नहीं है उनके लिए कहा जा रहा है कि फिर वेद में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको ये करना चाहिए, ये समझकर ये निर्णय लेना चाहिए। तो भक्त के लिए नियम नहीं है क्या? भक्त के लिए भी है जो नव सीखिया है, लेकिन जो उच्च भक्ति को प्राप्त कर चुका है वो शास्त्र के विधि विधानों से परे होता है, तो उस पे शास्त्र के विधि विधान भी लागू नहीं होते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो विधि विधान का पालन नहीं करता, वो करता है, दूसरों के सामने आदर्श दिखाने के लिए करता है, लेकिन उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए, इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। तो तर्क मतलब मैं क्यों करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये तर्क नहीं करने चाहिए। शास्त्र में जो बताया गया उसको सत्य मानकर उस पर श्रद्धा रखकर उसको करने का प्रयास करना चाहिए, पालन करना चाहिए। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते। यह अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो वे शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है, भगवान ने अपने मुख से उन नीति नियमों को बताए हैं। तो अगर हम पालन नहीं करेंगे तो एक प्रकार से हम भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, और हम अगर पालन करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ग्रहण लगता है ना, आप सब परिचित होंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं। तो कई भक्त पूछते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, सूतक कब लगता है। सबसे बेस्ट है क्या करना है, उस समय भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा माला करनी चाहिए, ज्यादा भागवतम पढ़ना चाहिए, ज्यादा श्रवण करना चाहिए। ग्रहण के समय दान का महत्व होता है, जो दान देता है ना वो दान 100 गुना 1000 गुना अधिक लाभ देता है अगले जन्मों में जाकर। तो उसी प्रकार से भक्तों के लिए ग्रहण के समय भक्ति का महत्व है। अब कर्मी लोग क्या सोचते हैं? कर्मी लोग भक्ति तो करते नहीं है, वो पुण्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए ग्रहण के समय हम क्या पुण्य करें, वो पुण्य करने से हजारों गुना उसका प्रभाव बढ़ जाए। पुण्य भी अच्छा है, लेकिन वो पुण्य कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, जो भक्त जानते हैं। तो अब ग्रहण के समय ऐसे विधान भी होते हैं जिसको हम पालना नहीं चाहिए, जिसको हम स्वीकार करना चाहिए। वो क्या है? वो कुछ खाना नहीं चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए, हाँ, उस समय कुछ कुकिंग नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है। अब इसको पालन नहीं करेंगे तो इसका परिणाम फिर मिलता है। इसलिए बताया जाता है कि शास्त्र में मनुष्यों के लिए सब विधि विधान है, इसको अच्छे से पालन करना चाहिए। पहले तो समझ लेना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब जब ये पता नहीं है तो फिर आगे का हमें क्या पता होगा? कुछ भी पता नहीं होगा। तो शास्त्र में चार दोष नहीं होते जो बद्ध जीव में होते हैं, इसलिए शास्त्र इन चार दोषों से मुक्त होता है। और बड़े बड़े मुनि, महात्मा, आचार्य, महापुरुष भी शास्त्रों के आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करते। जैसे उदाहरण के रूप में संध्या के समय स्त्री पुरुष को संग नहीं करना चाहिए। उस समय शिवजी अपने भूत प्रेतों को लेकर घूमते रहते हैं। शिवजी बहुत दयालु हैं, बेचारे भूत प्रेतों को कोई शरीर नहीं मिलता है, तो जब स्त्री पुरुष उस समय संग करते हैं तो उसके गर्भ में उस भूत को डाल देते हैं। इसलिए आप देखो सारी संतानें भूत जन्म ले रही हैं, कोई आज्ञा का पालन नहीं करते। इसका उदाहरण है दिति और कश्यप संग किए थे संध्या के समय, तो कौन उत्पन्न हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए। ऐसा बताया जाता है गर्भ में ही थे, आसमान से
खून की वर्षा, हड्डियों की वर्षा, पीप की वर्षा हो रही थी। इससे क्या पता चलता है कि इतने दोनों बड़े भयानक असुर हैं कि अब गर्भ में है, इतना उत्पात हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, अगर बाहर आ जाएंगे तब ये क्या करेंगे। तो ये मनुष्य जीवन इसके लिए है, बहुत किस समय पे क्या करना है शास्त्र में ये सब बताया गया है, इसलिए उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्र के विधि विधानों को ना मानकर जब कोई स्त्री पुरुष संग करता है तो क्या परिणाम होता है, आसुरिक संतानें जन्म लेती है, वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब सभ्य जाति नहीं है, असभ्य जाति है जो शास्त्र को नहीं मानेगी और अपने वरिष्ठों की, अपने बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करेगी। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा, उनकी भक्ति, ये तात्पर्य, ये सार है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। मतलब भगवान जो आज्ञा दिए हैं शास्त्रों में उसकी अवहेलना करना, ये मानव समाज का सबसे बड़ा पतन है। इसका मतलब वो मनुष्य भगवान से द्वेष करता है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। तो माया कष्ट क्यों देती है जीव को? क्योंकि ये जीव भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहा। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। तो भक्ति करने के लिए किस गुण में आना होगा? सत्व गुण में आना होगा, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना होगा, तभी वह भगवान को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ सकता है। और रजोगुण तमोगुण कैसा जीवन है? आसुरी जीवन है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली मतलब मजाक उड़ाते हैं शास्त्र का, भगवान का, भगवान के भक्तों का। कौन? रजोगुनी और तमोगुनी लोग। वह गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। कई लोग देखा है ना, सत्संग में आकर बैठ जाते हैं लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति श्रवण करके भी उनके मन में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसे लोगों को भी आसुरी कहा गया है। कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, जैसे कालिया था ना, कालिया ने जब कृष्ण का रूप देखा तो रूप बहुत सुंदर था लेकिन फिर भी वह कृष्ण को डसने के लिए तत्पर था। तो ऐसे ही हर एक जीव के हृदय में भी कालिया रूपी सर्प है जो भगवान के प्रति आकर्षण पैदा नहीं होने देता और उस कारण से जीव रजोगुण तमोगुण में रहता है, उसकी प्रवृत्तियां आसुरी बनी रहती हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। कौन? रजोगुनी और तमोगुनी लोग। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो एक शुद्ध भक्त का संग या योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर भक्ति करना, व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है? वह रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर उच्च पद को प्राप्त हो सकता है, सत्व गुण में आकर विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा उसको रजोगुण तमोगुण के स्तर पर आसुरी जीवन बिताना पड़ेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
तो भगवान ने विस्तार पूर्वक इस अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभावों का वर्णन किया है। दो प्रकार के जीव हैं, उन दैवी जो मेरे भक्त हैं सत्व गुण में रहते हैं उनके क्या गुण हैं, और आसुरी स्वभाव वाले जो रजोगुण तमोगुणी हैं उनके क्या लक्षण हैं, और उनका अपना अपना गंतव्य स्थान भी है, वे कहाँ जाते हैं उसका भी वर्णन भगवान किया। और अंत में शास्त्र का जो अवहेलना करता है वह कहाँ जाता है, उसकी क्या गति होती है, और जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है उसकी क्या गति होती है, भगवान इसका भी वर्णन किए। अब अगला जो अध्याय है 17वां, उसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो इस अध्याय में पूरे 28 श्लोक हैं, और ये इस अध्याय में देखिए अब तीन जो गुण हमने पूर्व में सुने थे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो उन गुणों के अनुसार तपस्या है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, उन सबका भगवान वर्णन करेंगे। सत्वगुणी तपस्या क्या होती है, रजोगुणी तपस्या क्या होती है, तमोगुणी तपस्या क्या होती है, सत्वगुणी दान कौन सा कहलाता है, रजोगुणी दान कौन सा होता है, तमोगुणी दान कौन सा होता है, सत्वगुण में यज्ञ कौन सा होता है, रजोगुण में यज्ञ कौन सा होता है, तमोगुण में यज्ञ कौन सा होता है। आहार भी तीन गुणों में होते हैं, सत्वगुण वाला कौन सा भोजन होता है, रजोगुण वाला कौन सा भोजन होता है, तमोगुण वाला कौन सा भोजन होता है। तो तीन गुणों में हर जीव की क्रिया चल रही है, और गुणों के विभाग के अनुसार ही व्यक्ति की श्रद्धा निर्माण होती है, और श्रद्धा के विभाग किए जाते हैं, सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। अब भगवान उस श्रद्धा के विभाग बताएंगे, जिसमें पहले श्लोक में जिनकी लोगों की श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं होती, उनकी अनधिकृत उपासना के बारे में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है। जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है तो उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, वह किसकी उपासना करते हैं, ऑथराइज्ड तो नहीं है, अनधिकृत है, लेकिन वो किसकी उपासना करते हैं, जिनकी शास्त्र पे श्रद्धा नहीं है। अब भगवान फिर दूसरे श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक श्रद्धा और उपासना का निर्धारण करते हैं तीन गुणों में। तीन गुणों में श्रद्धा कैसी होती है और तीन गुणों में उपासना कैसी होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। और 8वां श्लोक, 9वां श्लोक और 10वें श्लोक में तीन गुणों में भोजन, सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन, ये 8वां, 9वां और 10वें श्लोक में बताया गया है। और 11वां, 12वां, 13वें श्लोक में तीन गुणों में यज्ञ, और श्लोक क्रमांक 14, 15, 16, 17, 18, 19, क्षमा करिए 14, 15, 16 तीन श्लोकों में तपस्या तीन प्रकार की तपस्या कौन कौन सी हैं। फिर 17, 18, 19 इसमें तीन प्रकार की उन तपस्या के गुण कौन कौन से हैं, लक्ष्य कौन कौन से हैं, लक्षण। और श्लोक क्रमांक 20, 21, 22 में तीन प्रकार का दान, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। और 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक निष्कर्ष, भगवान इस अध्याय का निष्कर्ष बताते हैं कि जो भगवान को लक्षित करके कोई यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, वह कभी नश्वर नहीं होता, असत्य नहीं होता, सत होता है, शाश्वत रहता है, वो भक्ति ही माना जाता है। मतलब तीन गुणों में सब बता दिया, लेकिन तीन गुणों से परे जो भगवान की सेवा के लिए सब करता है वो कैसे शाश्वत है, वो कैसे सत्य है।
तो 16वें अध्याय में कृष्ण ने स्थापित किया शास्त्रों के श्रद्धावान अनुचर दिव्य हैं, मतलब शास्त्रों पे जो श्रद्धा रखते हैं वे दिव्य लोग हैं, दैवी लोग हैं, सत्वगुणी लोग हैं। और जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है वे आसुरी हैं, जो शास्त्रों पे कभी भी विश्वास नहीं करते। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह निष्कर्ष निकला कि जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो उनको इस जन्म में भी सुख नहीं मिलता और अगले जन्म में भी उनको सुख प्राप्त नहीं होता। अब इस 17वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण से उन लोगों के भाग्य के बारे में जिज्ञासा करता है जिनकी श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं होती। मतलब जिन लोगों की शास्त्र पे कोई श्रद्धा नहीं है, उसके बारे में मुझे बताइए। उसके उत्तर में कृष्ण 3 गुणों में स्थित श्रद्धा एवं अन्य चीजों का वर्णन करते हैं। अध्याय क्रमांक 17 शीर्षक श्रद्धा के विभाग, श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वा महो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुनी है, रजोगुनी है, तमोगुनी है। तो अर्जुन का प्रत्यक्ष प्रश्न अभी भगवान कृष्ण से, जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, जो शास्त्र के नियमों को नहीं मानते, जो अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? तात्पर्य चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? मतलब शास्त्र में नियम नहीं दिए गए हैं और ऐसा व्यक्ति उन नियमों का पालन कर रहा है जो शास्त्र में नहीं दिए गए, तो उसकी क्या स्थिति है? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो शास्त्रों में तो भगवान की पूजा दी गई है, तो भगवान की पूजा ना करके किसी मनुष्य की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना, उसकी श्रद्धा कैसी है? वो कौन सी स्थिति में है? अर्जुन के ये प्रश्न है। शास्त्र में विधि विधान दिए गए हैं, उन विधि विधानों का पालन नहीं करता, लेकिन किसी पे श्रद्धा है उसकी। किस पे है? मनुष्यों पे श्रद्धा है। इसलिए आपने देखा होगा राजनेता लोगों का पुतला बना के उसको पूजा जाता है, मरने के बाद भी एक पुतला बनाया जाता है, उसको पूजते हैं, उसका आरती उतारते हैं। तो वो श्रद्धा किस में आती है? सत्वगुण में आती है, रजोगुण में आती है, तमोगुण में आती है? अर्जुन का ये प्रश्न है। और ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त हो पाती है या नहीं हो पाती? वो कहाँ जाते हैं? अब भगवान देखिए क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी अथवा तमोगुनी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हमने पहले भी श्रवण किया था कि कर्म के अनुसार जिस गुण का वह संग लेता है जीव,
उसकी विचार, उसका आचरण, उसका व्यवहार वैसा ही बनता है। जैसे सत्वगुणी संग में है तो उसके आचार व्यवहार ये सब सत्वगुणमय होता है। रजोगुण का संग है तो रजोगुण के लक्षण भी भगवान ने पिछले अध्याय में बताए हैं। तो भगवान अब स्पष्ट कहते हैं देहधारी जीव मतलब ये मनुष्य जिसने इस शरीर को स्वीकार किया है अर्जित गुणों के अनुसार। अर्जित गुण मतलब 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन 3 गुणों में से जिस गुण का वह संग लेता है उस गुण के अनुसार ही उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। या तो उसकी सतोगुणी श्रद्धा हो सकती है, रजोगुणी श्रद्धा हो सकती है, तमोगुणी श्रद्धा हो सकती है। अब इसके विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। तात्पर्य जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते वह प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। मतलब दंड मिलेगा। जानते तो हैं कि शास्त्र में विधि विधान दिए हैं लेकिन आलस के कारण उस विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा सत्वगुणी व्यक्ति शांत रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता, उसका मन ज्यादा चंचल नहीं होता, उसके मन में ज्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं होती, वो ज्ञान में स्थित रहता है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण है। तो उसने सत्वगुण जैसा स्वभाव प्राप्त किया है, ये पहचाना जा सकता है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ये गुण हमारे साथ भी चल रहे हैं। हम 84 लाख योनि में घूमे हैं, ये गुण भी हमारे साथ 84 लाख योनि में घूमे हैं। ये गुण हमारे साथ चल रहा है, लेकिन इस गुण को आप बदल सकते हैं भक्ति के द्वारा। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मनोवृत्तियां अर्जित करता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति होगा उसका स्वभाव सत्वगुणी होगा, रजोगुणी व्यक्ति होगा तो उसका स्वभाव रजोगुणी होगा। भाग दौड़, भौतिक इच्छाएं, स्त्री पुरुष का आकर्षण, अत्यधिक आसक्ति, मोह, ये सब रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके साथ शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी ये मनोवृत्ति बदल सकती है। तो व्यक्ति रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, उस वृत्ति को बदला जा सकता है। 2 कारण बता रहे हैं। एक तो गुरु से दीक्षा लेके उनकी आज्ञा का पालन और शास्त्र के विधि विधानों को स्वीकार करना। इससे रजोगुण तमोगुण नष्ट होकर वह व्यक्ति सत्वगुण में आकर विशुद्ध सत्व में जा सकता है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण और रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अब व्यक्ति सोच के रहे कि रजोगुणी श्रेष्ठ है, उसमें उसका अंधविश्वास है, तो उस गुण में रहकर उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम में बताया, प्रामाणिक गुरु की संगति। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर उनके आदेशों का पालन, उनके मुख से श्रवण करके ही व्यक्ति बुद्धि पूर्वक विचार कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरी भक्ति के अनुकूल है क्या मेरी भक्ति के प्रतिकूल है। तभी वह उच्चतर गुण को प्राप्त होगा, मतलब सत्व गुण और फिर उससे आगे विशुद्ध सत्व। अब श्लोक क्रमांक 3, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो विशेष गुण का संग लेकर विशेष श्रद्धा, और जब उसकी श्रद्धा उसमें स्थित हो जाती है तो उसको विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। मतलब सत्वगुणी श्रद्धा वाला, रजोगुणी श्रद्धा वाला, तमोगुणी श्रद्धा वाला। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है।
लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, राजस रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति किसका संग करेगा? सत्वगुणी व्यक्ति का। रजोगुणी व्यक्ति किसका संग करेगा? रजोगुणी व्यक्ति का। तो जैसा गुण होगा वैसा संग मिलेगा। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। कौन? आत्मा। ये गुणों में नहीं गिना जाता, लेकिन गुण से उसने अपनी पहचान बना ली है, इसलिए वह प्रभावित होता है सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। तो ये आत्मा तो दिव्य है, लेकिन भोग करने के कारण जब इस संसार में आता है तो बद्ध अवस्था में होता है, और बद्ध अवस्था में रहकर वह प्रकृति के गुणों का संग करता हुआ अपना अस्तित्व बनाता है, एक स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। तो कोई भी पद हो वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। वो पद हमारा शाश्वत क्या है कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन अभी हमने अपने शरीर से अपनी पहचान बना के रखी है, उस गुण के साथ अपनी पहचान बना के रखी है, इसलिए यहाँ पर कृत्रिम शब्द का प्रयोग किया गया। कृत्रिम श्रद्धा और कृत्रिम अस्तित्व वो शाश्वत नहीं होते। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। ये एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का मार्ग क्या है? तीनों गुणों से परे। जब कोई उस मार्ग में पहुंचता है तब उसको सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी में वह बहता रहेगा, मतलब पुनः पुनः जन्म उन्हीं गुणों में होता रहेगा। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकते हैं, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। तो सात्विक श्रद्धा हमें भगवान तक लेकर जा सकती है, लेकिन वह सात्विक श्रद्धा नहीं है तो प्रकृति के निम्न गुणों के संग में वह दूषित रहेगी। और श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है? सत्व गुण से उत्पन्न होती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। तो स्वच्छ जल में किसी नीले बूंद का रंग डाल दिया जाए तो वह नीला जल बन जाता है। लाल रंग का बूंद डाल दिया जाए तो लाल रंग बन जाता है। उसी प्रकार से सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है? सत्वगुणी श्रद्धा। रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है? रजोगुणी श्रद्धा। तो जैसा गुण होगा उसी श्रद्धा के अनुसार उसकी गुण भी स्थापित रहता है, श्रद्धा भी स्थापित रहती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। तो तामसी धर्म भी है, जैसे आदिवासी लोग मनाते हैं,
वो भी किसी की पूजा करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनकी पूजा अर्चना धर्म कैसा है, तामसी। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे भगवान इसके विषय में बताया, जो तामसी है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो राजसी है वो यक्षगण राक्षसों की पूजा करते हैं, जो सात्विक है वह देवताओं की पूजा करते हैं, और भगवान कहते हैं जो इन 3 गुणों से परे है वो मेरी पूजा करता है। तो हर एक क्रियाकलाप, हर एक श्रद्धा इन 3 गुणों पे आधारित है। अब भगवान एक एक करके, जीव अगर यज्ञ कर रहा है तो उसकी श्रद्धा किस प्रकार से 3 गुणों में बटी हुई है, जीव अगर दान दे रहा है तो उसकी श्रद्धा 3 गुणों में किस प्रकार से बटी हुई है, जीव अगर कोई आहार कर रहा है, भोजन कर रहा है तो उसकी श्रद्धा 3 गुणों में कैसे बटी हुई है। ये 3 गुणों से संबंधित उन क्रियाकलापों को भगवान अब बताएंगे, जिसके कारण हमें पूरी तरह से समझ में आ सकता है, ये भी हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति कौन से गुण में है, क्योंकि जैसा आहार कर रहा है उससे उसका गुण पता चलता है, जैसा दान दे रहा है उसके कुछ लक्षण है, उससे उसका गुण पता चलेगा। तो भगवान उस श्रद्धा के विभाग इस अध्याय में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।